और बहुत सारी प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही हैं, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट की तरफ से, लेकिन तमाम जो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े बड़े दल हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया इस वक्त दे रहे हैं। वापस मैं चलती हूं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास। रवि, जो सवाल इस वक्त सबके मन में आ रहा है वो ये है कि जो फूट है, जो दरार है शिवसेना में, वो तो और गहरी हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा उद्धव ठाकरे को क्या और ज्यादा इस वक्त नुकसान उठाना पड़ेगा? जो कुछ विधायक उनके साथ बचे थे, क्या वो भी अब एकनाथ शिंदे के पास जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक तरह से शिंदे गुट को मान्यता है, मुहर है उनको, और मुहर लगने के साथ होता है कि पार्टी के जो नेता अभी तक उहापोह में होंगे, किधर जाएं, क्या होगा, सिंबल मिलेगा, पार्टी का नाम क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो अभी उहापोह में होंगे वो भी चले जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा था गुवाहाटी में विधायकों की लाइन जब शुरुआत हुई थी, एकनाथ शिंदे गए थे तो कुछ विधायकों के साथ गए थे, और धीरे धीरे करके महाराष्ट्र से जो विधायक कैबिनेट की मीटिंग में होते थे, जो मिल के जाते थे, उद्धव ठाकरे से पता चलता था शाम को गुवाहाटी में होते थे। तो आप ये राजनीति का है कि जो मजबूत पक्ष दिखता है उसके साथ लोग जाके खड़े हो जाते हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा उनको कि शिवसेना जो गुट है और उसका बीजेपी का जो अलायंस है उससे फायदा अगर होता है उनको, तो उनके साथ जाएंगे, और मजबूती से वो खड़ा दिखाई दे रहा है। उसको चुनाव आयोग की मान्यता मिल गई, उसको सिंबल मिल गया, क्योंकि नए सिंबल के साथ मैदान में जाना थोड़ा कष्टदायक काम होता है। और उद्धव ठाकरे उस तरह के अब एग्रेसिव नेता नहीं रह गए हैं जिस तरह के बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे का जो क्रेज था। रवि, शिवसेना नेता सदा सरवणकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, एक बार मैं उनका रुख भी कर लेती हूं। सर, इस वक्त जो ये फैसला आया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सत्य और असत्य की लड़ाई थी। इसमें सत्य का जय हो गया। शिवसेना अगर समझे तो सत्य ये था कि शिवसेना प्रमुख ने हिंदुत्व के लिए मराठी माणसासाठी ये शिवसेना का जन्म दिया था या उसकी स्थापना की थी। आज वो सारे जो विचार है वो गिरवी रखे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के पास, तो उनको ये कोई धनुष्यबाण या नाम मिलने का सवाल ही नहीं आता था। शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी के जो विचार थे वो भी उन्होंने गिरवी रखे थे। तो एक आज सत्य का विजय हो गया है। सत्य ये था कि एकनाथ शिंदे साहब, बाला साहब के जो विचार थे हिंदुत्ववादी के, वो आगे ले जा रहे थे, और उसका ये आज विजय हो गया है। हम लोग बहुत खुशी है, आनंद है। ये बाला साहब के हिंदुत्व का विजय है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो सर, जहां आपके खेमे में एकनाथ शिंदे जी के गुट में इस वक्त खुशी की लहर दौड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं कि हमें जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से निर्देश दिए और हमारे खिलाफ ये फैसला आया। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सत्य है कि ये लड़ाई सत्य और असत्य की थी। बाला साहब के जो विचार थे, जो हिंदुत्ववादी के विचार थे, ये विचार ये लोग ने गिरवी रखे तो सबको पता है। अभी वो विचार उसका जय होना कभी भी पॉसिबल नहीं था, और हिंदुत्ववादी विचार जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी के थे, उनका विजय हुआ है। उनको जो भी कुछ बोलना है पब्लिक जानती है कि ये लोग ने, ये शिवसेना प्रमुख जी के जो विचार थे उनको कहाँ लेके डुबा दिए। तो सदा सरवणकर जी, आप कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई थी और सत्य की जीत हुई है, लेकिन अब जो आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे के गुट में है, क्या एक बार फिर से आप लोगों की तरफ से कुछ कोशिश की जाएगी कि उन्हें आपके साथ विलय कर ली जाए, मिला लिया जाए? नहीं, जरूर होगा। और जिस टाइम ये फैसला हुआ, तभी जो लोग आज उनके साथ है वो भी यहाँ आना चालू हो गया है। किसी ने कांटेक्ट करना भी चालू हुआ है उनका। अच्छा, उनका सारा जो प्यार ठीक है, ये बड़ी बात आप बता रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। सदा सरवणकर, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता हैं। एक बार रुक कर लेते हैं अश्विन पांडे का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विन, इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, और एकनाथ शिंदे कैंप आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ये भी कहना अब शुरू कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो विधायक है वो कॉल कर रहे हैं कि वो भी अब आना चाहते हैं, क्योंकि यही असली शिवसेना है। जी बिल्कुल, और जिस तरह का निर्णय है उससे अगर हम तकनीकी तौर पर देखें, तब एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है वो शिवसेना का जो नेतृत्व है उनके पास है, यानी कि शिवसेना के जो बाकी एमएलए हैं उनका भी नेतृत्व कहीं ना कहीं। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया, लोकतंत्र बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसी, सब नाम बंद कर बैठी है। और क्या कर सकते हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है।
आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका? इस चुनाव आयोग के फैसले को फायदा हो या नुकसान हो, जनता के न्यायालय में जाकर चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे गुट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। संजय राउत को सुन रहे थे आप। एकनाथ शिंदे के विपरीत खड़े थे, उद्धव गुट के साथ रहे थे, बड़े नेता है शिवसेना के, काफी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा। और अश्विन वो कह रहे हैं कि ये फैसला एक बार भले ही हमारे खिलाफ आया है, लेकिन सब जानते हैं कि देश में लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। मैं वो पार्ट का जवाब नहीं सुन पाई जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैसले को चुनौती देंगे। आप सुन पाए क्या अब स्ट्रैटेजी रहेगी उद्धव गुट की? जी देखिए, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था, जब इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए, तो कोर्ट ने उस वक्त साफ कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद फिर से हमारे पास आ सकते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे गुट के पास अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से साफ है। और जाहिर है कि पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम चला जाना एक बहुत बड़ी सेटबैक है उद्धव ठाकरे गुट के लिए। तो जाहिर है इस उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चुनौती देंगे, वहां पर फिर से जीरा होगी। जैसा हम देख रहे हैं पहले ही वहां पे जी, तो ये विकल्प खुला हुआ है उद्धव ठाकरे गुट के पास और पूरी संभावना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को जरूर चैलेंज करेंगे। फिलहाल अश्विन पांडे, रवि त्रिपाठी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उद्धव गुट को शिवसेना के बड़ा झटका मिला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना बताते हुए उन्हें ही चुनाव चिन्ह दिया है।